राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सहित संभाग भर से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। चलिए अब नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। पूर्व राज्य मंत्री नकवी ने मुस्लिमों के पिछड़ने के पीछे कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। बोले, कांग्रेस ने मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक और बंधुता मजदूर समझा। चुनाव के 3 साल भी जारी है लड़ाई। पार्षद और सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष के बीच चल रहे घमासान से वार्डवासी परेशान। अतिक्रमण किया तो चलेगा निगम का बुलडोजर। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए एक्शन मोड में नगर निगम। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शहर में अतिक्रमण को लेकर काफी कार्रवाई की जा रही है। चौराहों को सुगम बनाने के लिए और यातायात सुचारू करने के लिए चौराहों से भी अतिक्रमण हटाने के साथ साथ जिला प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को वार्ड 12 में की गई कार्रवाई के बाद विवाद शुरू हो गया। दरअसल मंगलवार को नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 12 में दाईजी की पुलिया के पास नागा नगरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट के बाहर रखे टेबल कुर्सी हटाने के साथ 2 ठेला व्यवसायियों को भी हटाया गया। साथ ही निगम ने वहां रखी कुर्सी और टेबल भी जब्त कर ली और सड़क किनारे लगाए गए ट्री गार्ड भी तोड़ दिए थे। इस कार्रवाई पर स्थानीय पार्षद मदन दवे और कांग्रेस सेवा दल के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष आमने सामने हो गए। बुधवार को भाजपा पार्षद मदन दवे के साथ स्थानीय लोगों ने मौके पर रोष जताया। स्थानीय निवासियों ने और पार्षद मदन दवे ने कौशल आमेटा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते वार्ड में यह सब चल रहा है। दरअसल 2019 के निगम चुनाव के दौरान मदन दवे भाजपा से, वहीं कौशल आमेटा ने कांग्रेस से वार्ड 12 से चुनाव लड़ा था, जिसमें भाजपा के मदन दवे चुनाव जीत गए। क्षेत्रीय लोगों ने यह बताया कि इसी के चलते वार्ड वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने यह आरोप भी लगाया कि खुद कौशल आमेटा ने नगर निगम में लिखित में कई बार शिकायत की कि यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। बेवजह ही स्थानीय लोगों को परेशान किया जा रहा है, जबकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई जाम नहीं लगता। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यहां से फुट ब्रिज की तरफ रास्ता जाता है और किसी भी प्रकार के वाहन की आवागमन इस सड़क से नहीं होता। साथ ही यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मदन दवे ने कहा कि द्वेषता के चलते कौशल ने यह सब कार्य किया है। मेरे लिए भी कौशल आमेटा ने ही रसद अधिकारी को शिकायत की थी और मैं अंत्योदय योजना का पात्र नहीं हूं और मुझ पर जांच करवाई जाए। दवे ने यह भी कहा कि मैं इसकी पात्रता रखता हूं, तभी मैंने इस योजना का लाभ उठाया है, लेकिन कौशल आमेटा हर बार परेशान करने की नीयत से इस तरह के कृत्य करता है। मैं क्षेत्रीय पार्षद मदन दवे, वार्ड नंबर 12। बार बार एक सेवा दल अध्यक्ष बार बार जाके पोर्टल पे शिकायत करना और गरीबों को परेशान करना। एक तरफ तो राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 100 दिन का रोजगार दे रहे हैं और इनके कार्यकर्ता गरीब लोगों को रोजगार छीन रहे हैं। ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का न्याय है? क्या का न्याय? मैं पूछना चाहता हूँ अशोक गहलोत साहब से कि ये गरीब आदमी सवेरे सेल्समैन का काम करता है, इसका थैला हटा दिया गया। अब शाम को बेचारे बच्चों को क्या खाना खिलाएगा ये? और ये फोकट में शाम को फोन करके और पूछता है कैसा रहा। अब इस आदमी की हालत देखिए आप, क्षेत्रवासी को गुमराह करता है फर्जी साइन करके। ये फर्जी साइन, ये 62,000 कहता है गेहूं की वसूली। अरे तुमने मेरी जांच की क्या? कहाँ मेरी कारें, कहाँ मेरी करोड़ की प्रॉपर्टी? झूठ बोल के राजनीति करना छोड़ दो। ये जनता जवाब देगी। 6 महीने बाद अधवार्ष की परीक्षा आ रही है, पहल कर देगी। जनता भी देख रही है कि आपके कारनामे क्या है। आपने मेरे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बताई है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है कहाँ है? अभी बेच के 62,000 जमा कर दूंगा मैं। आपके कार्यकर्ता तो फ्लाइटों की चोरी भी कर रहे हैं, पता नहीं है आपको? तो आपके कहने का तात्पर्य ये है कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ये शिकायत ये बिल्कुल व्यक्ति विशेष द्वारा शिकायत की जा रही है कि ये पार्षद अच्छा काम कैसे कर रहा है। पार्षद तो काम करेगा, जनता ने चुना है, जनता पे खरा उतरेगा और जनता के लिए 24 घंटे के लिए मैं तैयार हूँ और काम किया है। अभी ये 10 लाख का काम धोबी घाट के ऊपर किया है, 3 लाख का काम अभी यहाँ होगा। अभी 29 लाख का ऑर्डर आया है। अब 29 लाख में ये चोरी कर रहा है, उसने व्हाट्सएप पे लेकर डाल दिया जैसे मैंने कराया। अरे पार्षद तो मैं हूँ, तू पार्षद नहीं है।
29 लाख का काम नगर परिषद कॉलोनी में सीवरेज लाइन होगी, हरिदास जी मंगरी में सीवरेज लाइन बढ़ेगी, रोड बनेगी। ये गलत राजनीति छोड़ो, मोहल्ला है, मोहल्ले में साथ में रहोगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि राजनीति के चक्कर में क्षेत्रवासी पीछे जा रहे हैं और ये गरीब दुकानदार पीछे जा रहे हैं। बार बार जाके पोर्टल पे शिकायत करना, ये करना। अब कोई डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो अभी बैठे हुए थे, हाँ। इन्होंने टेबल कुर्सी लगे थे, वो वैध है? नहीं, ये वैसे देखो, जहाँ वैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफा जैसे सुगड़ा सकल पे लगी हुई है, फलसागर पे लगी हुई है, ऐसी कुर्सी हम भी लगाना चाहते हैं। हम सीए साहब से बात कर रहे हैं, पर जाके पोर्टल पे शिकायत करना, निगम में जाके उंगली करना। अब निगम वाले भी क्या करें, वो भी मजबूर है। आएंगे, वो शिकायत करेंगे तो आएंगे, बाकी नहीं आते हैं। वो भी प्रस्ताव बना के दिया है, प्रस्ताव बना के दिया है हमने, और बहुत जल्द हम इसको पूरा कर देंगे। वहीं जब इस पूरे मामले पर कौशल आमेटा से बात की गई तो आमेटा ने बताया कि स्थानीय महिलाओं ने शिकायत की थी कि जब महिलाएं दाई जी की पुलिया वाले मंदिर पर जाती है तब इन्हीं चाय की थड़ी पर और टेबल कुर्सी पर काफी सारे लड़के बैठे रहते हैं और सिगरेट पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंदिर जाने में काफी परेशानी होती है। महिलाओं के कहने पर आमेटा ने अतिक्रमण हटाने के लिए शिकायत की थी। आमेटा ने यह भी कहा कि जब पूर्व में पुलिस प्रशासन द्वारा यह सब हटाए गए तब किसी ने विरोध नहीं किया और जब उनकी शिकायत पर निगम ने कार्रवाई की तो यह बात कैसे उठी। आमेटा ने यह भी कहा कि मदन दवे से उनका कोई व्यक्तिगत बैर नहीं है, अभी तो जो सच है वही सबके सामने रखा है। सर, आप जिस वार्ड से खड़े हुए हैं, जिस वार्ड से आपने चुनाव लड़ा है, उसी वार्ड की जनता ने आप पर आरोप लगाए हैं कि आपने उनके रेस्टोरेंट के बाहर से टेबल कुर्सी हटवाने के लिए तकरीबन 15 से 20 बार पोर्टल पे शिकायत की। मैंने आज से 3 साल पूर्व पार्षद के चुनाव हुए थे, कांग्रेस से इलेक्शन लड़ा था मैंने, तो निगम को कम से कम 15 बार तो आयुक्त साहब को मैंने निवेदन कर दिया और 15 बार पोर्टल पे शिकायत इसलिए की क्योंकि हमारा क्षेत्र मंदिर में आता है। जो रास्ता है, ठीक है, होटल मर्यादा के अंदर दायरा ये होता है होटल के अंदर रह के कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जो होटल व्यवसायी थे उन्होंने रोड के ऊपर आके, होटल के बाहर आके जो टेबल कुर्सी रखे थे, क्षेत्र की काफ़ी सारी महिलाएं मंदिर जाती है सवेरे, उन्होंने मेरे को कई बार निवेदन किया। तो मैंने उनको कहा पार्षद महोदय को बोलिए, तो वो पार्षद महोदय को बोला या नहीं बोला मुझे ध्यान नहीं, लेकिन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने के कारण मैंने निगम में आयुक्त महोदय और पोर्टल पे शिकायत की। कई बार आयुक्त महोदय ने अनभिज्ञता भी जताई, लेकिन एंड मोमेंट पे जाके जब उनको लगा कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, अभी पहले 3 महीने पहले देखें संभागीय आयुक्त साहब ने दौरा किया था, तो ये जो होटल वाले हैं इनको निवेदन किया था सर आपकी होटल है, आपको रोड पे बैठने की ज़रूरत कहाँ है। निगम आयुक्त साहब को भी कहा था, उसका वीडियो भी पड़ा है मेरे पास, उसके बावजूद ये होटल व्यवसायी नहीं समझे। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले अम्मा माता थाने के सीआई साहब ने उसी जगह पर कार्रवाई की थी, तब किसी क्षेत्रवासी को परेशानी नहीं हुई। और जब निगम कार्रवाई कर रहा है तो क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही, सोचनीय विषय है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी 2 महीने पहले वहाँ पे चाकूबाजी हुई थी, और उस चाकूबाजी में क्षेत्र के ही होटल व्यवसायी घायल हुए थे। अगर वो रोड ऐसी है जहाँ पे आम रोड पर सिगरेट पीते आने जाने वाली लेडीज़ परेशान है, अगर आप बोलेंगे तो उन लेडीज़ को भी मैं आपसे मिला दूंगा, न्यूज़ के माध्यम से बता दूंगा कि क्षेत्रवासी कितने परेशान थे, मंदिर नहीं जा पा रहे थे। सर, आप पे आरोप यह भी है कि आपने क्षेत्रीय पार्षद के खिलाफ काफ़ी बार लिखित में इस तरह का दिया है कि उन्होंने कुछ घोटाला किया है, जबकि वो बोल रहे हैं कि हाँ मेरा जो भी दायरा है, जो भी अगर सरकारी सुविधा पा रहा हूँ तो उसकी पात्रता रखता हूँ। अगर पात्रता रखते हैं तो घबरा क्यों रहे हैं। आज से कुछ समय पूर्व जब ये उनका राज उजागर हुआ था, तब उन्होंने खुद ने कहा था मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, मेरी इनकम 9,000 रुपये है और मेरा पुत्र प्राइवेट हॉस्पिटल में है, उन्होंने न्यूज़ में बताया था। जबकि अंत्योदय योजना में पात्रता की सालाना आय 15,000 रुपये चाहिए। अगर ऐसा है तो वो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जो अधिकारी थे, अगर ये पात्र होते तो अधिकारी 62,500 रुपये की रिकवरी नहीं निकालते। वो इंक्वायरी अभी निगम में गई हुई है, निगम के आयुक्त साहब ने पूरी फाइल तैयार कर ली है, उसमें मदन जी जो पार्षद हैं वो अपात्र पाए गए हैं। अगर वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं तो उनके जो पत्र हैं वो तो गलत नहीं बोल रहे हैं। अगर पात्रता की बात की जाए, अगर वो पात्र नहीं है, राजस्थान सरकार उनको 4,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, एक तरफ तो बातें कर रहे हैं लेकिन दो तरफ सरकारी योजना उठाना कहाँ तक उचित है। सर, आप पर एक आरोप यह भी लगा है कि
जो अतिक्रमण है हटाने की आड़ में ट्री गार्ड तोड़े गए और उसके साथ में एक 20 वर्ष पुराना ठेला व्यवसायी था जो चाय का व्यापार करता था, उसको भी हटाया गया। ठेला व्यवसायी को मैंने 3 दिन पहले ही अवगत करा दिया था कि भैया रोड पे अतिक्रमण हो रहा है, आज नहीं तो कल ये कार्रवाई होगी। तो ठेला व्यवसायी ने पहले से ही ठेला अपना ऊपर रख दिया घर की तरफ, क्योंकि उसको मालूम था मैं गलत हूँ। अगर वो ठेला वाला सही था तो उसको निगम से परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर यूँ तो आज मैं भी रोड पे कब्जा करके बैठ जाऊँगा और कह दूँगा मेरा है, तो सरकार भी तो कोई चीज़ होती है ना। अगर पार्षद महोदय दिन में 10 बार निकल रहे हैं, अगर उनको अतिक्रमण नहीं दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो। सर, ट्री गार्ड तोड़ने के बारे में क्या कहेंगे? टी गार्ड तोड़ने का एक रूल होता है गवर्नमेंट का। मैंने निगम से बिना पार्षद देते हुए तालाब के किनारे 15 टी गार्ड लगाए थे, आज भी है वो वहाँ पे। टी गार्ड लगाने का एक दायरा होता है। आप अगर घर से अगर 3 फीट आगे अगर टी गार्ड लगा रहे हैं और कि आम पब्लिक को यूँ सोचते हैं कि भाई रोड के बाहर की ज़मीन भी मेरी है 5 फीट की, आज आम पब्लिक वहाँ चलना दुश्वार है, वहाँ गाड़ी घूम नहीं सकती है। आप अपना वर्चस्व रखते हुए टी गार्ड लगा रहे हैं और ऊपर से दादागिरी करते हैं वहाँ पे क्षेत्रवासियों से, नहीं मैं नहीं हटूँगा। निगम के अधिकारियों ने मेरे ध्यान में जब तक है कम से कम 15 बार उनको बोला है कि आप अपने स्तर पर टी गार्ड हटा दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जब टी गार्ड छोटा भी लग सकता था तो उन्होंने अपनी दादागिरी बचाने के लिए 4-4 फीट के टी गार्ड बनाए, तो इससे क्या रोड उनकी थोड़ी हो गई क्या? मेरा नाम जय सोनी है और मैं इस क्षेत्र में काफ़ी, मेरा मतलब निवास इस क्षेत्र में ही है और 8 सालों से मैं यहाँ पे अपना व्यवसाय करता आ रहा हूँ। कल जिस तरीके से नगर निगम वाले यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए आए थे, तो जिस बाबत अतिक्रमण हटाना था वो चीज़ तो उन्होंने हटा ही नहीं। दूसरा एक जहाँ पे अतिक्रमण हुआ है उसको इन्होंने तो दर किनार कर दिया। और मेरी दुकान को देखो आप, जहाँ पे हमको परमिशन दी गई थी कि इतना आप क्षेत्र में आप आपका जो भी टेबल कुर्सी रखना चाहे रख के अपना व्यापार कर सकते हैं, उसी परिसर में हमने अब हमारा सामान रखा हुआ है। लेकिन कल जब अतिक्रमण के अधिकारी आए और उन्होंने बड़ी बदतमीजी से सारे टेबल और यहाँ से कुर्सियाँ वगैरह वो सब हटा के ले गए। मैंने विरोध केवल इस बात का किया था कि जब हमको यहाँ से परमिशन दे दी गई है कि आप 3 फीट तक का एरिया आप आपके व्यवसाय में काम में ले सकते हो, उसके बाद आप आके काम नहीं कर सकते। तो आप जैसा भी कैमरे में आप दिखाओगे तो मेरे दुकान से केवल 2 या 2.5 फीट मेरा आगे टेबल कुर्सी पड़ा हुआ है। आपको परमिशन किस विभाग से मिली? हमको जैसे पुलिस थाना, हमारा पुलिस थाना अम्मा माता जो है वहाँ के सीआई साहब है राजेंद्र जी, उन्होंने बोला हम आपके यहाँ मार्किंग कर देते हैं, आप उस मार्किंग के अंदर आपका व्यवसाय करो, उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे अतिक्रमण है वहाँ से हम अतिक्रमण हटा देंगे। लेकिन उसके बाद भी 2-3 अधिकारी ऐसे आए जो बदतमीजी से बात कर रहे थे और जब मैंने उनसे बात करी तो वो मेरे ऊपर यूँ बरस पड़े गया, तू तड़ाके से बातें कर रहा है। तो फिर मेरे नगर निगम वाले अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने, क्षेत्रवासियों ने, जब हम वहाँ जाके हमने नगर निगम में इस बात के लिए बात करी तो वो वहाँ पे भी कह रहे वो वहाँ के क्षेत्रवासी हमसे गाली गलौज कर रहे, इसलिए हमको गुस्सा आ गया। अरे गुस्सा इस बात पे आया कि तुम गलत चीज़ को तो हटा नहीं रहे हो और जो चीज़ सही है उसको तुमने हटा दिया। और मेरे दुकान के बाहर, भाई साहब दुकान के बाहर अगर ये दीवार के पास में ये टेबल पड़ी तो ये कोई गलत नहीं पड़ी, इसमें यहाँ पे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जो यहाँ पे ट्रक कारें वगैरह निकलेगी। ये रोड आगे से बंद है और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ केवल पैदल लोग आते जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर का बहुत कम आना जाना होता है, कोई रास्ता ही नहीं है इधर। अब बीजेपी की राजनीति बना के कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र में ये हालत हो गई है कि कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति को ये समझो यहाँ पे खेल हो गया है। ये अगर कांग्रेस वाला, मतलब आपको मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से व्यवसाय के यहाँ पे लोगों पे लात मारी है, मेरे को तो मतलब बहुत गुस्सा आने लग गया भाई साहब। तो मतलब आपको जो चीज़ आपको हटाने के लिए बोली गई आप उसको हटाओ ना, हम उसके आपको सहयोग करते हैं। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा, इस डिपार्टमेंट में, इस मार्केट में मेरा कोई लेन देन नहीं है और मैंने सिर्फ एक पौधे लगाए, उस पौधे की उसने राजनीति करी और पौधों को तोड़वाने के लिए कल सीआई साहब पौधों के ऊपर लोहे की शाबल चला रहे थे, जिसमें जिनको मैंने मेरे बच्चों की तरह पाला है। कहीं के भी, हाँ, निगम के सीआई साहब, उन्होंने उस पर शाबल चला रहे थे, पौधों को तोड़ रहे, जिनको मैंने बच्चे की तरह पाला है, 2.5 साल में इतना ऊंचा किया है, उन पौधों को तोड़ रहे थे।
उनको अतिक्रमण में मान रहे हैं और वो एक विशेष व्यक्ति द्वारा ही बार बार पोर्टल पर डाली जा रही है कि ये पौधों से अतिक्रमण हो रहा है। और मैंने उन पौधों को मतलब सेफ्टी के लिए खुद अपने पैसे खर्च करके 8-8 हज़ार रुपये का एक जंगला बनवाया था मजबूत वाला, और उनको उठा करके ले गए। वो उसको दुख रहे थे कि इसने 8,000 का एक जंगला कैसे बनवा दिया। निगम वाले तो इन्होंने तोड़ दिए थे टक्कर मार मार के, तो मैंने मजबूत वाले बनवाए थे खुद के पैसा खर्च करके कि नहीं इन पेड़ों को नुकसान नहीं हो। अब उनको वो शब्बल मार मार के उन पेड़ों को तोड़ रहे थे, तो उसके लिए मेरी जिद्दा वैसी हुई थी कल। बाकी वो उठा के ले गए, मेरे को उसकी कोई चिंता नहीं, दोबारा बनवा लूँगा मैं। भगवान ने इतना सक्षम बना रखा है मुझे कि मैं दोबारा बनवा के लगवा लूँगा। परंतु उन्होंने जो पेड़ तोड़ने की कोशिश करी वो मुझे ऐसे नहीं हुई। और उन पेड़ों से कोई मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है उस पेड़ों से। पर पेड़ सिर्फ एक हरियाली के लिए, सुंदरता के लिए लगाए कि इस रोड पे लोग बाग पैदल घूमते हैं, टूरिस्ट निकलते हैं। ये कार की वो नहीं है, कार रोड नहीं है, आगे कोई रास्ता नहीं है कि जिससे क्रॉस करके कार वहाँ आगे चले जाएगी, या कोई ऑटो चले जाएगा, या कोई मोटरसाइकिल चले जाएगी। कोई ये रोड पैदल के लिए बनाई है। और ये ब्रिज जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये फुट ब्रिज बनाया है, ना कि ये बाइक ब्रिज बनाया गया है। फिर ये इस रोड पे अतिक्रमण कैसे हो रहा है जब पैदल चलने के लिए तो ये 12 फीट की रोड है, उस पर 3 फीट रोक दिया किसी ने, तो 12 फीट की रोड पे 3 फीट हट गया है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है। तो फिर ये इस चीज़ को क्यों मुद्दा बना रहे हैं एक विशेष व्यक्ति के कारण, एक विशेष चीज़ को इन्होंने क्यों मुद्दा बना के बार बार पोर्टल पे डाल करके और ये इसको उठा रहे हैं और हम लोगों को परेशान करें, मोहल्ले वालों को। एक गरीब आदमी किसी तरह अपनी 4 रोटी कमाता है, उस रोटी के ऊपर लात मार दी। अरे आदमी के पेट के ऊपर लात मत मारो, गांठ पे लात मार दो, मैं उसके लिए तैयार हूँ। पेट के ऊपर लात मारना मतलब एक नीचता का काम है, किसी गरीब के पेट पे लात मार देना। तो सुना आपने वार्ड 12 के पार्षद और उनसे चुनाव हारे कौशल आमेटा को। साथ ही आपने स्थानीय वार्ड वासियों को भी सुन लिया। इस पूरे मामले में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं कि यह कार्रवाई उचित है या अनुचित। पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी निजी यात्रा के तहत उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नकवी ने मुस्लिमों के पिछड़ने के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पिछली वसुंधरा सरकार में वक्फ बोर्ड चेयरमैन और राज्य मंत्री रहे अबू बकर नकवी अपने निजी दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक और बंधुआ मजदूर समझा। मुस्लिम समाज को शिक्षा से दूर रखने और बद से बदतर हालात करने में कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका रही है, जिसने कई दशकों तक हिंदुस्तान और राजस्थान में राज किया। नकवी ने कहा कि मुस्लिम युवाओं को अशिक्षित रखना, रोजगार से दूर रखना, दलितों से भी बुरी हालत करना, यह कांग्रेस सरकार की सोच रही है। नकवी ने कहा कि आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा जिलों में 25 से ज्यादा राज्य में मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदुस्तान को फिर से एकजुट होते हुए विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी तर्ज पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शीघ्र ही उदयपुर में हिंदुस्तान मुस्लिम सद्भावना पर सेमिनार आयोजित करेगा। इस दौरान नकवी के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक आबिद शेख, सह संयोजक इरशाद चैनवाला मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो सह संयोजक है इरशाद चैनवाला, उनकी बिटिया की शादी भी है और आज दिन में एक बैठक भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं की हमने ली है ताकि संगठन में जागरूकता, सक्रियता आ सके। सर, आप पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो अभी वर्तमान कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड के? देखिए, तो हर इंसान का अपनी अपनी वो होती है, किस तरीके से उसकी नीति होती है, कैसे उसकी सोच होती है। तो अभी जो भी हमारे चेयरमैन हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हम जब चेयरमैन थे तो हमने हमारे हिसाब से काम किया, जो भी उन्होंने किया अपने हिसाब से काम कर रहे हैं उसमें। सर, मुस्लिम राष्ट्र मंच के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं अभी, और आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम लोग जो है वो इतना संघ से जुड़ाव नहीं रखते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए साहब, संघ तो बहुत दूर की बात है। पहले बीजेपी से भी जुड़ना पसंद नहीं करता था मुस्लिम। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने इस हद तक मुसलमानों को वोट बैंक, बंधुआ मजदूर के रूप में माना कि उनको बांध के रख दिया कि दूसरी पार्टियों में न चल जाए। लेकिन धीरे धीरे 60-70 साल तक इन्होंने सरकार राज किया, स्टेट में, केंद्र में कांग्रेस सरकार ने। तो आप देखिए, आज मुस्लिम अशिक्षित है,
बद से बदतर है, दलित से बदतर है, और हर हालत में किस तरीके पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज हो रहा है। अब धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम जुड़ने लगा तो उनको लगा कि कई चीज़ों के अंदर ये मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए, अभी हाल ही के अंदर नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में हैं, वो अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस बात को मानते हैं कि हर समाज, हर वर्ग जब आगे आएगा या खुशहाल होगा तभी पूरा हिंदुस्तान विश्वगुरु बन के अग्रणी श्रेणी में आएगा। तो धीरे धीरे मुस्लिम महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग काफ़ी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज आगे बढ़े। और अब जो हाल ही के अंदर हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पिछले 20 सालों से मार्गदर्शक हैं, जो अपनी गाइडलाइन देते हैं, हमें इतना डरा रखा था कि संघ बहुत बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है, लेकिन 2002 से जब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चला है इस प्रदेश में, इस देश में, उस समय महसूस हुआ कि ये खैर ख्वाह किस तरीके से इस समाज को आगे बढ़ाएं, ये फिक्र भी संघ लेके चल रहा है। इसलिए आज देख लीजिए 300 से ज़्यादा जिलों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है। 25 से ज़्यादा राज्यों के अंदर इसकी शाखाएं बन चुकी है और मुस्लिम समाज की एजुकेशन के लिए, उनको रोज़गार के लिए बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है, बेटियों के लिए। बुधवार को नगर निगम ने सेक्टर 3 स्थित कनक हॉस्पिटल के पीछे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल उदयपुर नगर निगम क्षेत्राधिकार में आने वाले 70 ही वार्डों में लोगों द्वारा अपने नियत क्षेत्र से बाहर किए जा रहे अतिक्रमण पर निगम के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जहां वार्ड 12 में डाईजी की पुलिया के पास अतिक्रमण मुक्त कर आमजन को राहत देने का काम किया गया, वहीं आज निगम के अतिक्रमण दस्ते ने सेक्टर 3 स्थित कनक हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले लोगों के द्वारा मिली शिकायत पर निगम आयुक्त मत्स्य बारहट के दिशा निर्देशानुसार मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर संदीप दाधिच, विजय कुमार जैन, राहुल मीणा के साथ ही होमगार्ड के जवान तैनात रहे। हालांकि क्षेत्र में फैल रहे अतिक्रमण को हटाने के तहत क्षेत्रवासियों का हल्का विरोध भी झेलना पड़ा। वहीं इसके दूसरी ओर शहर के अलग अलग क्षेत्रों में आ रही लगातार अतिक्रमण की शिकायतों पर निगम के जिम्मेदार अधिकारी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उसी के तहत निगम के उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। बुधवार को टेकरी स्थित पुलिस लाइन में 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और आमजन को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ बुधवार सुबह पुलिस लाइन में हुआ। इसके बाद 7 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन सूचना केंद्र में आयोजित हुआ। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि आमजन को जागरूक करने के लिए गांधीगिरी तरीका अपनाते हुए प्यार से नियमों को फॉलो करने की 7 दिनों तक अपील की जाएगी। इसके साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से हेलमेट, सीट बेल्ट सहित ट्रैफिक नियमों को फॉलो करने के फायदों के बारे में भी बताया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी विकास कुमार शर्मा, आरटीओ पीएल बामनिया रहे। शर्मा ने बताया कि आयोजन में जिला प्रशासन, पुलिस, यातायात व परिवहन आदि विभागों के समन्वय से विभिन्न जागरूकता गतिविधियां और प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शपथ, सड़क अभियांत्रिकी कार्य, रोड शो, नुक्कड़ नाटक, होर्डिंग्स आदि का आयोजन होगा। 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज पुलिस लाइन में आगाज़ हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि आईजी साहब और कलेक्टर साहब के सौजन्य से आज 7 दिन का उत्सव ये आयोजन किया जाएगा। 7 दिवसीय रोड सेफ्टी वीक में प्रत्येक स्कूल में हम व्याख्यानमाला का आयोजन करेंगे। बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में समझाएंगे, आम जनता को रोड सेफ्टी के बारे में समझाएंगे और ये आग्रह करेंगे कि हेलमेट कितना कंपलसरी है। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। साथ ही सूचना केंद्र में हमने एग्जीबिशन लगाई है रोड सेफ्टी की एग्जीबिशन में बताया गया है कि हेलमेट, सीट बेल्ट और जो हमारे परिवहन विभाग से संबंधित पीयूसी है, ड्राइविंग ट्रेक है, लाइसेंस है, उसकी भी हमने प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उसका उद्घाटन अभी किया जाएगा। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम में जितना भी होगा लोगों को अनुशासन और पालना की हम कराएंगे कि सीट बेल्ट और हेलमेट कितना अनिवार्य है, आप उसकी अवहेलना ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित योगी, इंचार्ज एंड कंसल्टेंट ASG आई हॉस्पिटल उदयपुर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सभी को कि हर साल की भांति इस बार भी सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस बार हम 32वें सड़क सुरक्षा सप्ताह को आयोजित कर रहे हैं, जो कि 11 तारीख यानी कि आज से लेकर 17 जनवरी तक चलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि आपको पता है कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना, जन साधारण को किस तरह के ट्रैफिक के नियम को उनको पालन करना चाहिए डेली बेसिस पर, उनके बारे में जागरूकता पैदा करना और
बाकी संगठनों के साथ एएसजी आई हॉस्पिटल भी इस प्रोग्राम में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है इस बार। जैसा कि रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ, उदयपुर पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ मिलके हमने आज सुबह एक विशाल रैली का आयोजन किया जो कि पुलिस लाइन में तक गई और फिर वहाँ से एक प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज किया। और आने वाले दिनों में भी हम डे बाय डे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसा कि आई चेकअप कैंप्स होते हैं और ख़ासकर जो हमारे ड्राइवर भाई जो डेली बच्चों को लेके जाते हैं या जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, जिनके नज़र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अपने आगे बड़ा कारण रहता है एक्सीडेंट का। तो हम चाहेंगे कि उन लोगों में जागरूकता पैदा हो, उनका हम आई चेकअप करें और उनको सही सलाह दें। एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हर साल ये जानकर आपको दुख होगा कि भारत में लगभग 1.5 लाख मौतें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं और कई लोग होते हैं जो एक यूँ कहें कि शारीरिक अपंगता का शिकार हो जाते हैं। और मुख्यतः अगर हम इसमें कारण देखें तो यही आता है कि हेलमेट का यूज़ नहीं करना, सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करना एंड ड्रिंक एंड ड्राइव। और आजकल जो हमें काफ़ी टीनेजर्स में देखने को मिलता है वो रैश ड्राइविंग। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ये सब चीज़ों को आप देखें। मुझे लगता है कि अगर ये सब जो 3-4 बेसिक चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है ये ग्राफ जो मौतों का काफ़ी नीचे आ जाएगा। और मुझे लगता है कि जो जागरण सप्ताह है, सड़क सुरक्षा सप्ताह है, तभी हमारा सफल माना जाएगा जब हम इन सब चीज़ों का पालन करें। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर शहर के 2 वरिष्ठ पत्रकार राजेश वैष्णव और सत्यनारायण औदिची के निधन पर लेक सिटी प्रेस क्लब भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। प्रेस क्लब द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पत्रकार साथियों ने दिवंगत पत्रकारों को पुष्पांजलि अर्पित की।
लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष कपिल श्रीमाली ने कहा कि दिवंगत पत्रकार राजेश वैष्णव और सत्यनारायण औदच्चे ने लंबे समय तक उत्कृष्ट पत्रकारिता की। पत्रकारिता के माध्यम से दोनों के समाज में दिए गए योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वरिष्ठ पत्रकार व प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष रफीक खान पठान ने कहा कि सत्यनारायण औदच्चे के साथ ही राजेश वैष्णव से उनके काफी करीबी रिश्ते रहे। उनका निधन अपूरणीय क्षति है। प्रकाश शर्मा ने दिवंगत पत्रकारों को याद करते हुए राजेश वैष्णव के साथ के संस्मरणों को सुनाया। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर जर्नलिस्ट मनुराव ने कहा कि दोनों पत्रकारों ने जीवन भर स्वाभिमान के साथ पत्रकारिता की। राजेश वैष्णव ने पत्रकारिता की लंबी पारी खेली। उनके पत्रकारिता के अनुभव साथी पत्रकारों को बहुत कुछ सिखा कर गए हैं। पार्षद और वरिष्ठ पत्रकार चुगालाल भोई ने कहा कि पत्रकार भाइयों का निधन पत्रकारिता जगत के लिए बड़ी क्षति है। पत्रकार जीवन भर समाज सेवा करते रहते हैं। उनकी उपलब्धि बस उनका काम ही होता है। ऐसे में सभी सक्रिय पत्रकारों को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को कुछ मदद की जा सके। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। बुधवार को खाद्य विभाग ने चेटक स्थित जेएमबी मिष्ठान भंडार से सैंपल लिए। जेएमबी द्वारा खराब गाजर का हलवा परोसने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। दरअसल मंगलवार को चेटक स्थित जेएमबी मिष्ठान भंडार द्वारा एक ग्राहक को खराब गाजर का हलवा परोसने के बाद स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए गाजर का हलवा और मिल्क केक का सैंपल लिया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, जेएमबी शहर की प्रतिष्ठित मिठाई और नाश्ते की दुकान है। फूड इंस्पेक्टर अशोक गुप्ता ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त ने निर्देशानुसार शहर में दूध से बने उत्पादों की जांच की जा रही है और इसी कड़ी में शिकायत मिलने पर जेएमबी पर भी कार्रवाई की गई। यहां से नमूने ले लिए गए हैं जिन्हें प्रयोगशाला भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण आयुक्तालय जयपुर के निर्देशानुसार अभी एक विशेष अभियान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत लगातार हम भी उदयपुर ज़िले में नमूनीकरण का कार्य कर रहे हैं और कल मीडिया में प्राप्त खबर पे प्रसंग ज्ञान लेते हुए आज जेएमबी नाश्ता सेंटर पे चेटक सर्कल स्थित जेएमबी नाश्ता सेंटर पे पहुंचे हैं। यहाँ पर गाजर के हलवे का इशू था और जांच की गई है। गाजर के हलवे का और मिल्क केक का नमूना जांच हेतु लिया गया है। उक्त दोनों नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं और प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर जांच में अगर फेल होता है नमूना तो किस तरह का प्रावधान है सर? देखिए, यदि नमूना सब स्टैंडर्ड आता है तो 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है और यदि नमूना अनसेफ आता है तो 6 माह से लेकर आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। बुधवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने विभिन्न मांगों को लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया। दरअसल राज्य कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विभिन्न कार्मिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले सभी विभागों और संगठनों के कर्मचारी महता पार्क सूचना केंद्र के बाहर जमा हुए, जहां से रैली के रूप में रवाना होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचे। संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर सभा का आयोजन कर बारी बारी संबोधित किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिलाध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि कर्मचारी प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। गर्ग ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित करना, वेतन विसंगतियों को दूर करना, खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित करना, राज्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल में कम से कम 4 पदोन्नति के अवसर प्रदान करने सहित विभिन्न जायज मांगों को पूरा करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। गर्ग ने बताया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब कर्मचारियों को आश्वासन नहीं चाहिए। अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यशवंत पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत, वरिष्ठ सलाहकार महासंघ एकीकृत। आज का महारैली का जो कार्यक्रम है उसमें करीब करीब 17 विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं। सभी के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी हमारे साथ हैं। विशेष तौर से काफ़ी लंबित मांगे जो कर्मचारियों की है, आज हम यह मंशा करते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी राठौर हमारे बीच में जब आएंगे और सरकार को ये बात पहुंचाएंगे कि अब क्या समय है
कितना इंतजार कर्मचारी को और करना होगा। जो वादे सरकार ने किए थे वो कब पूरे करने जा रही है सरकार, ये हम जानना चाहेंगे। साथ ही शिक्षा विभाग का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, भौतिक संसाधन बहुत कम है स्कूलों में। 8वीं स्कूलों को 10वीं स्कूलें कर दी, 10वीं को 12वीं कर दी, लेकिन उसमें 70-80 बच्चे कमरों में भरे पड़े हैं, लेकिन उनके लिए छतें टप रही है, दीवारों में दरारें हैं। उनको राजस्थान सरकार उस पर ध्यान देकर कम से कम करोड़ों रुपए का बजट जब तक जारी नहीं करेगी तब तक स्कूलों की उन्नति नहीं होगी। बच्चों का भविष्य बहुत खिलवाड़ हो रहा है, इस बात को भी मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं शिक्षा विभाग की तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। आज राजस्थान के समस्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने अपने जन घोषणा पत्र में वादे किए थे, उनकी लेकर को आज संभाग स्तर के समस्त कर्मचारी, सभी संगठन के कर्मचारी एक जाजम पर आ चुके हैं। हमारी मांगे, जिसमें खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करवाना, इसी के साथ भी 8, 16, 24, 32 4 ACP सरकार से मांगते हैं, उसको मांग पूरी करवाना। इसी के अलावा पदोन्नति खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित 9, 18, 27 के सिखाना 8, 16, 24, 32 एवं सचिवालय पैटर्न, जो सचिवालय में RPSC जो कर्मचारी आते हैं, सचिवालय में जो लगता है उनको अलग वेतन वेतन होता है और अंदर के विभागों में लगते हैं उनके अलग वेतन होता है। उसको ऐसे कई मांगे, हमारी मुख्य मांगे, उनको लेकर आज विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय शीघ्र से शीघ्र हमें मांगों को माने एवं पूरा करें। अगर समय पर हमारी मांगों को नहीं माना गया या इस बजट में नहीं लिया गया तो कर्मचारी उग्र प्रदर्शन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय की होगी। बुधवार को USAID के कंट्री हेड विजय पॉल ने पूर्बिया कॉलोनी स्थित आशाधाम आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान पॉल ने आश्रम के विबंधित लोगों की जीवनचर्या को देखा और उनके हस्तकला को देखकर उनकी प्रशंसा की। आशाधाम आश्रम की संस्थापिका सिस्टर डैमियन ने प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान फादर नॉर्बर्ट ने प्रार्थना गीत की प्रस्तुति दी। इसके बाद डॉक्टर लेनी नागदा ने मार्गदर्शन में विबंधित महिलाओं ने प्रार्थना नृत्य किया। सिस्टर सीना ने आश्रम में विबंधितों को करवाए गए कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी और वैक्सीनेशन में जतन संस्थान द्वारा दिए गए सहयोग का आभार जताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय पॉल ने आश्रम की कार्यप्रणाली को देखकर सिस्टर द्वारा की जा रही सेवा के बारे में सिस्टर डैमियन को धन्यवाद दिया और जतन संस्थान के निदेशक को विशेष धन्यवाद दिया कि उन्होंने ऐसे संस्थान का चयन किया जहां पर वास्तविक सेवा की जरूरत है और आश्रम में की जा रही सेवा के लिए सभी को बधाई और धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के समापन पर सिस्टर सीना ने सभी का धन्यवाद और आभार जताया। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा CBC जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज।
24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।